मंगल भवन अमंगल हारी तबौ दशरथ अजर विहारी। बोलो बजरंगबली की जय हो। आज आपको एक प्रसंग सुना रही हूँ, स्वर्ग से भी सुंदर। एक औरत ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं तुम्हारे मामा के घर जा रही हूँ। उसने कहा, क्यों माँ? और तुम आजकल मामा के घर बहुत जा रही हो, तुम्हारा मन रहा तो चली आओ, तुम्हारा मन मान रहा है तो चली जाओ। माँ तुम ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आ जाएंगे। माँ का मन भर आया। उसे आज अपने दिए संस्कार लौटते नजर आ रहे थे। जब मोहन स्कूल जाता था, वह माँ से जेब खर्च लेने में हमेशा हिचकता था, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पिताजी मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से घर चला पाते थे, पर माँ फिर भी उसकी जेब से मैं कुछ सिक्के डाल देती थी, जबकि वह बार बार मना करता था। पिताजी माँ को हमेशा कहते थे, तुम इसे बिगाड़ कर ही मानोगी, पर माँ हमेशा हंसकर टाल जाती थी। पत्री का स्वभाव भी उसकी माँ की तरफ कुछ खास अच्छा नहीं था। वह रोज कहासुनी करती थी। उसे ये बड़ों से टोका टोकी पसंद नहीं थी। बच्चे भी दादी के कमरे में नहीं जाते। मुझे भी देर से आने के कारण बात करने का समय नहीं मिलता। एक दिन माँ का पीछा किया। आखिर माँ को मामा के घर जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है? वह यह देखकर हैरान रह गया कि माँ तो मामा के घर जाती है ही नहीं। वह तो स्टेशन पर एकांत में एक पेड़ के सहारे घंटों बैठी रहती थी। तभी पास खड़े एक बुजुर्ग जो यह सब देख रहे थे, उन्होंने बोला, बेटा क्या देख रहे हो जी? वो तुम उस बूढ़ी औरत को देख रहे हो? वो यहाँ अक्सर आती है और घंटों पेड़ तले बैठकर सांझ ढले अपने घर लौट जाती है। अच्छे घर की लगती है बेटा। ऐसी एक नहीं अनेकों बुजुर्ग माएँ बुजुर्ग पिता तुम्हें यहाँ आसपास मिल जाएंगे। मगर क्यों बेटा? जब घर में बड़े बुजुर्गों का प्यार नहीं मिलता, उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है, तो वे यहाँ बैठकर अपना समय काट देते हैं। वैसे क्या तुम्हें पता है, बुढ़ापे में इंसान का मन बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाता है। उस समय उन्हें अधिक प्यार और सम्मान की जरूरत पड़ती है, पर परिवार के सदस्य इस बात को समझ नहीं पाते। वो यही समझते हैं इन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, फिर उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। कहीं साथ ले जाने से कतराते हैं। बात करना तो दूर, अक्सर उनकी राय भी उन्हें कड़वी लगती है। जबकि वह बुजुर्ग तो अपने बच्चों को अपने अनुभवों से आने वाले संकटों और परेशानियों से बचाने के लिए सलाह देते हैं। घर लौटकर किसी से कुछ नहीं कहा। जब माँ लौटी, वह घर के सभी सदस्यों को देखता रहा। किसी को भी माँ की चिंता नहीं थी। माँ से कोई बात नहीं करता, कोई हंसता खेलता नहीं था, जैसे माँ घर में ही हो नहीं। ऐसे परिवार में पत्नी बच्चे सभी माँ को इग्नोर करते हुए दिखे। सबको राह दिखाने के लिए आखिर उसने भी अपनी पत्नी और बच्चों से बोलना बंद कर दिया। वो काम पर जाता और वापस आता, किसी से कोई बातचीत नहीं। बच्चे पत्नी बोलने की कोशिश भी करते तो वह भी इग्नोर कर काम में डूबे रहने का नाटक करता। 3 दिन से सभी परेशान हो उठे। पत्नी बच्चे इस उदासी का कारण जानना चाहते थे, तो मोहन ने अपने परिवार को अपने पास बिठाया। उन्हें प्यार से समझाया कि मैंने तुमसे 4 दिन बात नहीं की तो तुम कितने परेशान हो गए। अब सोचो, तुम माँ के साथ ऐसा व्यवहार करके उन्हें कितना दुख दे रहे हो। मेरी माँ मुझे जान से प्यारी है, जैसे तुम्हारी माँ। और फिर माँ के अकेले स्टेशन जाकर घंटों बैठकर रोने की बात छुपा गया। सभी को अपने बुरे व्यवहार का खेद था। उस दिन जैसे ही माँ शाम को घर लौटी, सभी बच्चे उनसे चिपट गए। दादी आज हम आपके पास बैठेंगे, कोई किस्सा कहानी सुनाओ ना। माँ की आंखें भीग गई। वो बच्चों को लिपट कर उन्हें प्यार करने लगी, और फिर जो किस्से कहानियों का दौर शुरू हुआ वो घंटों चला। इस बीच मोहन की पत्नी उनके लिए फल तो कभी चाय नमकीन लेकर आती। माँ बच्चों और मोहन के साथ स्वयं भी खाती और बच्चों को भी खिलाती। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था।
एक दिन सुबह सुबह मोहन पत्नी और माँ को एक साथ बैठे देखकर जोर से बोला, माँ क्या बात है, आजकल मामा के घर नहीं जा रही हो? वो कहने लगी, नहीं बेटा, अब तो अपना घर ही स्वर्ग लगता है। सच माँ। मोहन माँ को देखते हुए बोला। माँ बहू को सीने से लगाकर बोली, हाँ, स्वर्ग से भी सुंदर है ये। सदैव प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।